पापा आइए। ये देखिए सर के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला ट्राई करो ना ये। अरे वाह पापा, ये शर्ट देखो नई, कितना अच्छा कलर है ना? ट्राउजर। ये पापा ये ट्राउजर ट्राई करें, देखो कितना अच्छा लग रहा है साथ में। हाँ चलिए एक बार ट्रायल रूम में ट्राई करते हैं। हाँ पापा ये हाथ डालो इसमें। पापा जब खुद को नहीं पहचान पा रहे हो तो क्यों घूर रहा आईने को? अरे वाह पापा, તમે હેન્ડસમ લાગો છો। अच्छा कलेक्शन है आपका। पापा को कपड़े बहुत पसंद है, बोल रहे यही पहन के जाएंगे। अरे वाह। वो बर्थडे है ना इनका इसलिए। हैप्पी बर्थडे अंकल। कितना हुआ? 1850। ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। आइए मैं आपको बाहर छोड़ दी। पापा यहाँ नीचे रखो पाँव संभाल के। हाँ नीचे। पापा आइए उतरी जाओ, फैबा आएंगे आपको यहाँ से लेने के लिए। पापा रेणुका आपकी बहन यहाँ आएंगी आपको लेने के लिए, उतरी जाओ। हाँ पापा मिलना चाहते थे ना आप रेणुका फैबा से, वो यहीं आएंगी। फटाफट आप मिल लीजिए, हम लोग पेट्रोल लेके आते हैं वापस, फिर घर भी तो जाना है ना। चलो चलो जल्दी। रेणुका फैबा आओ। हाँ रेणुका फैबा। चलो चलो। किसी को कुछ समझ में आए इससे पहले में निकलना होगा। चलो चलो ना, चलते क्यों नहीं हो तुम?
माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करते हैं ताकि वो जिंदगी में कुछ बन सके, एक दिन आसमान में ऊंची उड़ान भर सके और जरूरत पड़ने पर माँ बाप का सहारा भी बन सके। क्योंकि बुढ़ापे में जब इंसान असहाय हो जाता है तो माँ बाप को बच्चों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस बीमारी में इंसान धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोता जाता है। औरों को ना पहचान पाने के साथ साथ एक समय ऐसा आता है जब वो खुद को भी नहीं पहचान पाता। रोजमर्रा के जो काम हम आसानी से कर लेते हैं, उठना बैठना चलना फिरना, वो सब भी भूलने लगता है। पुराने समय में लोगों को इस बीमारी की जानकारी नहीं थी, इसलिए कह देते थे फलाना फलाना सठिया गया है। लेकिन अब तो इस बीमारी का नाम सुनकर ही हम इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा लेते हैं। विकास जी लोगों को पहचानने की क्षमता खो चुके थे और अब तो वो खुद को भी नहीं पहचान पा रहे। वो पल भी बड़ा अजीब था जब इसकी शुरुआत हुई। VT1, VT2, A, B, C and D. स्वप्न चरे फूल से, मीट चुभे सूल से, नुट गए श्रृंगार सभी, बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुब्बार देखते रहे। इसके आगे क्या आता है, कोई बताएगा? सर, लॉगरिथम की क्लास चल रही है। कारवां गुजर गया, गुब्बार देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुब्बार देखते रहे। फैबा, फैबा एक कप चाय मिलेगी क्या? मोटा भाई का क्लास खत्म होने दे, दोनों को एक साथ बना के पिलाऊंगी। तो अपनी बीवी से क्यों नहीं कहता रे, वो बनाएगी ना। अरे वो बस खाली पढ़ी लिखी है, किचन का एक काम नहीं आता उसको। शादी के पहले अगर मैंने उसके हाथ की चाय पी होती ना, तो मैं कभी शादी नहीं करता उससे। काकी, सर कहाँ है? अरे क्लास में होंगे। अरे नहीं है, अचानक गाते गाते क्लास के बाहर चले गए। मोटा भाई गाना गाते हैं? मैं तो बचपन से जानती हूँ, आज तक कभी गाते नहीं सुना। हमने भी नहीं सुना, मैथ्स का लेक्चर चल रहा था, अचानक गाते गाते क्लास के बाहर चले गए। तू उधर देख तो, मैं मोटा भाई को देखती हूँ, किधर गए? मोटा भाई, मिले तुझे? नहीं, उधर तो नहीं है। कहाँ चले गए? फैबा, पापा का फोन तो इधर ही है। कहाँ चले गए मोटा भाई? हाँ सुरेश भाई। अरे आपके पापा तो मेरे पास बैठे हुए हैं। आपके पास? बाहर टहले थे, मैंने आवाज दी, बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं, और इन्होंने मुझे भी नहीं पहचाना। मैंने अंदर बैठने के लिए कहा तो यहाँ बाहर ही बैठ गए। मोटा भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया।
फैबा आप पापा को बाहर लेके जाएंगे प्लीज? हाँ मोटा भाई चलो बाहर चलो। जिस बात का डर था वही हुआ है। इन्हें भूलने की बीमारी शुरू हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर साहब, आज सुबह ही तो पापा एक बहुत पुरानी कविता गा रहे थे। 60 साल पुरानी बातें बिल्कुल याद रहेगी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है वो याद नहीं रहेगा। पुराने चेहरे बराबर याद रहेंगे, लेकिन कल किसे मिले थे, अभी क्या हो रहा है, ये सब याद नहीं रहेगा। लेकिन ठीक तो हो जाएंगे ना? हम अपनी दवाइयों से इस बीमारी को कुछ हद तक काबू में ले सकते हैं, लेकिन जो होने वाला है वो कुछ समय तक खींच लेंगे, इसे टाल नहीं पाएंगे। अब हर दिन इनकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। आपको इस बात का सामना करना होगा। हर हफ्ते ये दवाइयाँ लानी होगी? 1800 की बस 20 टैबलेट, मतलब कि महीने में 7200। तो क्या करें, बीमारी है ही इतनी खतरनाक, खर्चा तो होगा ही। लेकिन क्यों? कुछ और दिन खींचने के लिए? भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? होनी को ना कोई नहीं टाल सकता। पागल हो क्या? बुआ सुन लेंगी तो। मेम साहब, ये जेवर काका ने अभी मुझे दिए हैं और वो मुझे विजया नाम से पुकार रहे थे। विजया तो मेरी माँ का नाम है, जो 20 साल पहले गुजर चुकी हैं। सपना चले फूल से मीठा चुभे सूल से लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुब्बार देखते रहे। क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? किस तरह बात कर रही है तू? है ससुर है ये तेरे, तुझे पता नहीं है इसकी हालत कैसी है? आप मुझ पे चिल्ला रही है? आपने नहीं देखा क्या कर रहे हैं ये? अब लेके जाओ अपने भाई को बाथरूम। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं बेटा, अपने पापा को बाथरूम ले जा, रास्ता भटक गई थी। क्या हुआ मोटा भाई, क्या हुआ? मैं कब से टेबल पर बैठा हूं, दोनों कब से खाना खा रहे हैं, मुझे पूछा तक नहीं। मुझे भी भूख लगी है।
जाओ खाना लेकर आओ। मोटा भाई आपने खाना खा लिया, सिर्फ हाथ धोने बाकी है, खाना हो चुका आप। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ये लोग तो खाना नहीं देता मुझे, अभी तो भी मत देना। जा। सृष्टि कहाँ जा रही हो? ऐसे कैसे गुस्सा करती है ये, समझा इसे। एक सेकंड फैबा, हमेशा उसकी गलती नहीं होती है। दो आदमियों का खाना खाने के बाद भी हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम खाना नहीं देते हैं। हद हो गई अब तो एकदम। चलो मोटा भाई हम अब सृष्टि, सृष्टि में सास ताने देती ना, ये सुना था मैंने। तुमसे शादी की ना, सास नहीं थी, ये सुन के ना मुझे अच्छा लगा था। अब भाई बहनों ने मिलकर वही सलूक मेरे साथ शुरू कर दिया है। तुम्हारे पापा की याददाश्त चली गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे बाबा, मैं देख रहा हूँ ना कि आज तुम्हारी कोई गलती नहीं है। 2 महीने से घर में कुछ ना कुछ नई हरकत चल रही है। 2 महीने में 20,000 से ऊपर खर्चा हो चुका है। कब तक चलेगा ऐसे? और तुम्हारी वो फाइबा है ना, वो ऐसे पेश आती है जैसे ये घर उसका है। अरे तो मैं क्या करूँ, तुम बताओ। मुझे नहीं पता, उनको अपने घर भेजो। अच्छा, फाइबा को घर से निकाल दूं तो ये जो घर का सारा काम करती है, दिन का 2 टाइम खाना बनाती है, वो तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आजकल अच्छा खाना बनाने वाला महाराज कितना पैसा चार्ज करता है? सृष्टि, ये हर छोटी बात तुझे अपमान क्यों लगती? तूने कभी सोचा है उन पर क्या बीतती होगी? वैसे तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, ऐसा क्या बीतता होगा उन पे? श्रेया समझाओ इसे। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, इसे क्या पता? बेटा जब तुम्हारी माँ गुजर गई ना, तब तुम्हारे पिता ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। बेटा तुम बहुत छोटे थे, और आज जब मेरे उस भाई को तुम्हारी मतलब तुम दोनों की जरूरत है तो तुम लोग ऐसे पेश आ रहे हो। उनसे ऐसे दूर मत जाओ सृष्टि, प्लीज। तुम सृष्टि, बस एक काम कीजिए, आप साइन कर दीजिए, ऊपर नाम मैं लिख दूंगा। क्या हो रहा है ये? ओए! रुक, ए रुक! कौन था ये आदमी? जानते हैं आप इसको? महसाना से आया था मंदिर का चंदा मांगने। 8 लाख रुपए चंदा। आप जानते हो उसको कौन था वो? मेरे आते भागा क्यों? वो चोर था, वो चोर। इतने पैसे हैं आपके अकाउंट में? 9 लाख रुपए। आने दो श्रेयश को, बताती हूँ उसको।
कर रही तू सृष्टि? मैं तो पानी पीने के लिए जा रही थी, पापा की आवाज सुनाई दी तो मैं तो डर गई थी कि कहीं गिर गिर तो नहीं गए, बस उनको देखने के लिए आई थी। अच्छा किया बेटा, ऐसे ही ध्यान रखा कर पप्पा का। नहीं फरीबा, मैं ध्यान रखूंगी। पता नहीं, लेकिन विकास जी की तबीयत बड़ी तेजी से खराब हो रही है। दवाइयों के बावजूद भूलने की बीमारी शुरू हो चुकी है। अब वो औरों के साथ साथ अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। बता नहीं सकते तो डॉक्टर क्यों बने हो? आई एम सॉरी। सॉरी डॉक्टर, इसका ये मतलब नहीं था। तो सर आप ये कह रहे हैं कि आप पापा किसी को भी नहीं पहचान पाएंगे? शायद। यहाँ का मोटा भाई, रेणुका ठीक हो जाओगे मोटा भाई, तुम्हें ठीक हो जाओ। मुझे अहमदाबाद ले चलिए ना, मेरी बहन रेणुका मेरा इंतजार करती होगी। मुझे क्यों इस रूम में पकड़ के रखा है? ले चलिए ना रेणुका, रेणुका। कब तक चलेगा ये सब? अरे बाबा, डॉक्टर साहब ने कहा तो है कि 1-2 महीने में सब ठीक हो सकता है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि कुछ साल भी लग सकते हैं। और उसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे तुम? खबरदार जो तुमने मेरे पिताजी से पैसे मांगे। कुछ करना होगा। कुछ महीने चलाना ठीक है, लेकिन अगर कुछ साल ऐसे चला ना तो तुम्हारे सपनों का क्या होगा? मैं ना ऐसे 24 घंटे ना तुम्हारे पिताजी के साथ नहीं बैठ सकती हूँ। हर वक्त ना ये डर लगा रहता है, पता नहीं कौन सा नया तमाशा खड़ा करेंगे। यार पापा हैं वो मेरे। थे। क्या मतलब? जिस दिन से तुम्हें भूल चुके ना, उस दिन से बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम उनके लिए ना एक पराये आदमी हो बस। तो क्या करूं मैं? इन 4 दीवारी के अंदर रहेंगे ना तो घुट घुट के मर जाएंगे। उनको खुली हवा चाहिए। अगर हमें बच्चे के बारे में सोचना है ना तो तुम्हारे पापा यहाँ नहीं रह सकते। यार अजीब ही बात कर रही हो। हॉस्पिटल में रखेंगे तो खर्चे और नहीं बढ़ जाएंगे? तो मैंने कब कहा कि हॉस्पिटल में रखना है? ये पट्टी क्यों निकाल रही हो? निकाल नहीं रही हूँ, मैं तो फिक्स कर रही हूँ। मोटा भाई को कहाँ लेके जा रहा है? अरे वो डॉक्टर साहब ने बोला था ना, डॉक्टर साहब ने जयपुर के डॉक्टर का रेफरेंस दिया है। बोला है कि वहाँ की दवाई से बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस वही लेके जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं भी चलती हूँ ना साथ में। हाँ अरे तुमने बताया नहीं, बताओ ना कि रास्ता कितना खराब है। आइबा के लिए वो रास्ता ठीक नहीं है ना इस उम्र में। बोलो कुछ। हाँ फैबा, रास्ता वो बारिश में बह गया है ना वो। अच्छा ठीक है बेटा, पर देख फिर भी गाड़ी एकदम धीरे चलाना, तेज नहीं चलाना। हाँ तेरे पापा के लिए भी तो इतना लंबा सफर अच्छा नहीं है ना। और सृष्टि, छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखना अपने पापा का। हाँ बिल्कुल पीछे पीछे रहना पड़ेगा तुझे। जी बिल्कुल। ठीक है मोटा भाई, ठीक हो गया आज। आओ ठीक हो जाओ। क्यों मैप क्यों देख रही हो? जयपुर हाईवे की तरफ ही जा रहे हैं। जयपुर मैंने फाइबा के लिए बोला था। ये आगे से लेफ्ट लेना, हम मुंबई जा रहे हैं। मुंबई? आसान होगा।
ए भाई पागल हो गए क्या, मरने का है? चाचा जी, क्या नाम है तुमसे? अंकल जी, कहाँ से आए हैं आप? अरे सर, पिछले आधे घंटे से हम भी इनसे सवाल पूछ पूछ कर थक गए हैं। लगता कुछ याद नहीं है इनको। ये तो गाड़ी के नीचे आने वाले थे लेकिन बच गए। सचिन, गेम चले ना। आइए आइए आइए। सिस्टर, इनका ख्याल रखिएगा। ये जब भी कुछ भी बोले, बात करे, किसी का नाम ले, आप नोट कीजिएगा। कहां से आए हैं, कौन है। चले गए मतलब? अरे ध्यान कहाँ था तुम दोनों का? मैंने तुझे कहा था ना सृष्टि, छोटे बच्चे की तरह उनके साथ साथ रहना बेटा। पूरा दिन साथ में थे हम फैबा। ये मेडिकल फॉर्म भरने के लिए गई थी और मैं वॉशरूम गई थी और दुपट्टे से कुर्सी पे मैं उनका हाथ बांध के गई थी, लेकिन आई जब तक पता नहीं कहाँ चले गए। फैबा, पूरा दिन ढूंढते रहे हम उनको, पुलिस कंप्लेंट भी कराई पर पता नहीं कहाँ चले गए। अरे तू एक दिन और रुक जाते ना, उन्हें ढूंढते। पापा है वो, तुम्हारे बाप है, समझते हो ना? और यहाँ आने की इतनी क्या जल्दी थी? इतनी लापरवाही अच्छी होती है क्या सृष्टि? इतनी लापरवाही? अगर हम आपकी बातें सुन रहे हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पे चिल्लाती रहेगी। और आप ये मत भूलिए कि आप हमारे घर में रह रही है और आपकी अपनी प्रॉब्लम थी, इसलिए आप यहाँ चली आई। फैबा, आप फिक्र मत करिए, पुलिस से जैसे हमें खबर मिलेगी बता देंगे आपको। सिस्टर, इन्होंने कुछ कहा? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात है, इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो बिल्कुल नए हैं। इनकी पैंट से दुकान का लेबल और प्राइस टैग मिला जो इन्होंने निकाला नहीं था। मोटा भाई का कुछ पता चला बेटा? तू पुलिस को फोन करना। पूछता क्यों नहीं? फोन करके पूछना उनसे। अरे फैबा, कितनी बार फोन करें? अरे माँ, बच गए हम, वरना पता नहीं ये सब कितने साल झेलना पड़ता। मुझे यकीन है कि अब दोबारा तो नहीं मिलेंगे। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए हुआ है सब। अच्छा, पापा कैसे हैं? क्या अब तक पापा का जुकाम ठीक नहीं हुआ है? माँ, तुम इतनी लापरवाही क्यों करती हो? भैया, बस स्टैंड जाना है, जयपुर जाना है मुझे, जयपुर की बस लेनी है। चलो। इन्हें जानते हैं? हाँ सर, यही अंकल थे और ये कपड़े भी उन्होंने हमारी दुकान से लिए थे। बेटा बहू साथ में थे, बहुत अच्छे लोग थे। वो अपने पिताजी का काफी ख्याल रख रहे थे। और हाँ सर,
कल अंकल का बर्थडे भी था। और मजे की बात बताऊं सर, उन्होंने जो कपड़े यहाँ से लिए हैं ना, वो यहीं से पहनकर निकल गए। नए कपड़े यहीं से पहनकर चले गए? हाँ सर। आपसे कुछ कहा उन्होंने? नहीं सर, केवल बेटा बातें कर रहा था, लेकिन अंकल तो बिल्कुल खामोश थे। मुझे लग रहा है शायद अंकल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सीसीटीवी कैमरा है? सर सीसीटीवी तो है, लेकिन कुछ दिन पहले ही खराब हो गया है। कंप्लेंट की हुई है। वो लड़का लड़की दिखने में कैसे थे, कुछ बता सकते हैं आप? सर इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, वो तीनों सफेद रंग की गाड़ी में आए थे। गाड़ी गुजरात की थी। सचिन, यस सर। इस फोटो को मुंबई के हर पुलिस स्टेशन में भेज दो। घर वालों ने कहीं ना कहीं तो शिकायत दर्ज की होगी। कल मेरा बेटा और बहू जयपुर आए थे किसी डॉक्टर से जांच कराने के लिए इनके। यहाँ आते ही मेरा भाई कहीं गायब हो गया। आपके पास कोई कंप्लेंट तो आई होगी ना? माँ जी, जयपुर में तकरीबन 20 पुलिस स्टेशन है। 19 जगह मैं हो आई हूँ सर। ये आपका पुलिस स्टेशन आखिरी है, उन्होंने कहा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा ये भाई बहुत बीमार है सर। ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं, ये किसी को नहीं पहचानते। माँ जी, कंप्लेंट किसने दर्ज करवाई थी? इनके बहू और बेटे ने। तो उन्होंने बताया नहीं कि कंप्लेंट कहाँ की है? तो मुझे डर लग रहा है कंप्लेंट कराई भी है कि नहीं। मत कीजिए। रेणुका जी अपने भाई को ढूंढने के लिए राजस्थान के हर नुक्कड़ और पुलिस थाने की ठोकरें खा रही थी। उनके गायब होने की शिकायत कहां दर्ज की गई है, ये ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शिकायत तो कभी दर्ज ही नहीं की गई। अपने भतीजे और बहू का असली रूप जानकर वो टूट चुकी थी। लेकिन अपने भाई को ढूंढने का जो प्रण उन्होंने लिया था, उस प्रण को पूरा करने में अब खुद भगवान उनकी मदद करने वाले थे, पुलिस के रूप में। सर, एक बात पूछूं आपसे? आप इस केस को बहुत वक्त दे रहे हैं। कोई करता नहीं है किसी बुजुर्ग के लिए इतना। मेरे घर में मेरी आई है, पिछले 2 साल से वो मुझे पहचानती नहीं है। कभी ना कभी मेरा नाम लेगी, इस उम्मीद में हूं। इसलिए कुछ अपना सा लगता है इस केस में। हेलो जी, इंस्पेक्टर अमित बोल रहा हूं। कहां से? अहमदाबाद से? राजस्थान पुलिस? जी मैं समझा नहीं, अहमदाबाद से बोल रहे हैं आप? जी जी, अच्छा, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, अपना याददाश्त खो बैठा है। हाँ हाँ, यहाँ भी एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनका नाम तो नहीं पता। आप फोटो भेज दीजिए। जी जी। आज मैं बहुत शॉपिंग करने वाली हूँ, प्लीज अरे मुझे जितनी रोकना शॉपिंग मत। करनी कर लेना भाई, लेकिन मेरी फिल्म नहीं छूटनी चाहिए। फटाफट, इतना लेट हो गया मैं ना नेक्स्ट ऑलरेडी। टाइम से ना कोई भी एक्शन फिल्म नहीं देखने के लिए जाऊँ। अरे फाइबा कहाँ थी आप? कितना ढूंढ रहे थे हम आपको। एक तो आपके भाई का कुछ नहीं पता है, ऊपर से आप भी चली गई। कहाँ गई थी आप? अपने मोटा भाई को तलाश करने गई थी। कहाँ? जयपुर, जहां तूने अपने पप्पा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये कौन है? ये वही इंस्पेक्टर है जिन्होंने तेरे पप्पा की रिपोर्ट लिखी थी। नहीं नहीं, हम तो कभी इनको मिले भी नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं इन्हें। मैंने कहा था ना माँ जी को कुछ गलत फहमी हो रही है। मैं तो यहाँ उन्हें छोड़ने आया था। वैसे जयपुर के कौन से पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट दर्ज की थी? अब क्या नाम था उसका? भूल गया मैं। जयपुर में ही थी ना, या मुंबई में?
पापा आप कहाँ थे? कितना ढूंढा हमने आपको, कहाँ थे आप? चले गए थे या तू इन्हें छोड़ आया था? हाँ? तुझे नहीं मारूंगी। अरे तू तो वैसे भी पराई है, तुझसे क्या उम्मीद। लेकिन तू ये तो इनका अपना खून था। तेरे पप्पा है वो, इन्हें मुंबई छोड़ाया बीच सड़क पे मरने के लिए। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया बता मुझे, क्यों किया तूने ऐसा श्रेयस? क्यों ऐसा किया? मुझे हो चुकी घर चले भाई बहुत देर हो चुकी MWPSC एक्ट 2007 के तहत मैं तुम दोनों को अरेस्ट करने आया हूँ। कांस्टेबल ले चलो इन दोनों को। ऑफिसर अरे मैंने कुछ नहीं किया। चलो मेरा भाई, मेरा मोटा भाई। जाको राखे साइयां मार सके न कोई। रेणुका जी के प्रयत्नों का परिणाम था कि विकास जी सही सलामत अपने घर वापस पहुंच गए। लेकिन अफसोस, वो घर अब घर नहीं रहा था। 2007 के मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजंस एक्ट के तहत श्रेयस और सृष्टि को 3 महीने कैद की सजा दी गई। बेचारी रेणुका जी को इस उम्र में अकेले अपने भाई की देखभाल करनी पड़ रही है। बहुत शर्म की बात है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत मामले सामने आते हैं जब बच्चे बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर देते हैं और मौका मिलते ही उन्हें किसी मेले, किसी बाजार या कई बार तो दूसरे राज्य तक में छोड़ आते हैं। असहाय माता पिता को घर से बेघर करने का जघन्य अपराध करने वाले ऐसे लोग इंसान कहलाने लायक नहीं है। इनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है कि ऐसे मामलों को अब पुलिस और कानून बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो अगर आपके आसपास किसी भी बुजुर्ग पर कोई अत्याचार हो रहा है तो चुप मत बैठिए, फौरन पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज करवाइए। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।